नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जहां पर देखेंगे मई एग्ज़ाम। जो मई में एग्ज़ाम होने वाला है, जो ट्रिपल सी का आपका, उससे रिलेटेड ये क्लास दी जा रही है। नंबर 1 से यहाँ पर 6 नंबर की क्लास है। आज की क्लास में हम 6 नंबर की क्लास को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें देखेंगे ये जो क्लास है वो 6 नंबर की है। और 6 नंबर की क्लास में आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें देखेंगे बेसिक से बिल्कुल जीरो से लेकर के आगे की क्लास है। इसमें देखेंगे ट्रिपल सी के लिए बेनिफिशियल क्लास है, प्लस ओ लेवल के लिए, जो ओ लेवल अगस्त माह में एग्ज़ाम होगा आपका फर्स्ट पेपर के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 नंबर की क्लास है। जिन बच्चों ने, जिन कैंडिडेट ने ये क्लास जो है वो नहीं देखी हुई, इसके पीछे वाली क्लास भी जा करके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जा करके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक त्रुटि के रूप में भी जाना जाता है। मतलब कंप्यूटर में एक त्रुटि के रूप में भी जाना जाता है। एंड एरर कंप्यूटर इज आल्सो नोन। मतलब जो कंप्यूटर में जो एरर होती है, जैसे कोई भी आप कार्य करते हो, कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हो और प्रोग्राम में कोई भी त्रुटि आती है, तो उसको एरर माना जाता है। और जो एरर होता है उसका नाम जो होता है वो उसको बग कहा जाता है। ठीक है ना। और उसे ठीक करना डीबग कहलाता है। ठीक है ना। तो बग और डीबग। इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? इसमें देखेंगे बग को जो है वो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। डीबग जो होता है वो त्रुटि को ठीक करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो बग और डीबग दोनों के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये ध्यान रखें। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, एक माउस ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक का उदाहरण है। ठीक है ना। तो अ माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक आर एग्जांपल, आर किस चीज़ का एग्जांपल है? ठीक है ना। तो पॉइंटिंग डिवाइस का, पेन इनपुट डिवाइस का, डेटा कलेक्शन का और मल्टीमीडिया डिवाइस का। तो करेक्ट आंसर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर पॉइंटिंग डिवाइस, यानी पॉइंटिंग डिवाइस का। माउस एक ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए, यानी पॉइंटिंग डिवाइस इसका सही है। नेक्स्ट क्या है? अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सिर्फ रन नीड बेसिक एप्लीकेशन, क्रिएट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, राइट अ प्रोग्राम, हैक अदर कंप्यूटर। यानी कि एक पर्सन है जो कंप्यूटर का साक्षर कहलाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसे समझने वाला क्वेश्चन है। तो कोई भी व्यक्ति साक्षर कब कहलाएगा, कंप्यूटर का साक्षर कब कहलाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, रन नीड। रन नीड बेस एप्लीकेशन, मतलब जो एप्लीकेशन उसके योग्य हैं, या जिन कंप्यूटर को वो रन कर सकता है, जिन एप्लीकेशन को रन कर सकता है, चला सकता है, तो उसे कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है। जैसे आप मान लीजिए नोटपैड चला रहे हो, वर्ड पैड चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला रहे हो, एक्सेल चला रहे हो, तो ये सब चीज़ें आप चला रहे हो, तो इसका मतलब कंप्यूटर साक्षर जो है वो कहलाएंगे आप। ठीक है ना। यहाँ पे क्रिएट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसका मतलब प्रोग्रामर हो गया। ठीक है ना। तो कि इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे 3 नंबर के बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है, यदि आप अपने पीसी के परफॉर्मेंस में सुधार करना चाहते हैं, मतलब जो आपका पीसी है, जो सिस्टम है, उसकी स्पीड में, स्पीड या मतलब परफॉर्मेंस में चेंजेस करना चाहते हैं, तो आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है। तो क्या अपग्रेड करेंगे? तो अपने पीसी में अगर स्पीड आपको बढ़ानी है, तो उसके लिए सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसका सीपीयू बनेगा, क्योंकि सीपीयू को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, सीपीयू को अपडेट करने की आवश्यकता है। तो 4 का करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक है ना। अगला देखेंगे 5वां नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सीपीयू द्वारा किए गए 4 बुनियादी कार्य, मतलब द 4 बेसिक टास्क परफॉर्म सीपीयू आर फेंच। ठीक है ना। मैनिपुलेट द आउटपुट। यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, ये पूछा गया है। डिजाइन, डी कोड, डिस्प्ले और रेगुलेट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी कोड। ठीक है ना। यानी कि द 4 बेसिक टास्क परफॉर्म बाई सीपीयू अ फेंच,
फिर डी कोड, मैनिपुलेट एंड आउटपुट, ठीक है ना। तो सीपीयू के द्वारा चार बुनियादी कार्य फेंच, डिकोडेड, मैनिपुलेट, आउटपुट, जो चीज़ें जाती हैं उसे डिकोड करके आउटपुट के रूप में दिखाने का काम करता है। तो ये करेक्ट आंसर इसका बी बन जाएगा आपका, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 5 के बाद 6 नंबर का क्वेश्चन, आईसी। आईसी की बात करेंगे तो आईसी जो होता है इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। लास्ट क्लास या पिछली क्लास में आपको इसके बारे में भी बताया गया है। तो आईसी जो है वो, आईसी का पूरा रूप मतलब पूरा नाम पूछा गया है, तो यहाँ इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका करेक्ट आंसर तो सी हो जाएगा। लेकिन कुछ फैक्ट भी जान लीजिए इसके बारे में। आईसी जो होता है रैम, अगर रैम की बात करेंगे तो रैम जो होता है वो आईसी का कलेक्शन होता है। रोम भी आपका आईसी होता है। उसके अलावा देखेंगे जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें भी हजारों आईसी चिप मिल करके तब जा करके एक माइक्रो प्रोसेसर क्रिएट किया जाता है। आईसी के बारे में जनरेशन पूछा जाता है कि कौन सी जनरेशन में आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। इसमें कह रहा है डॉट 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 अश्रृंखला है यदि सुपर कंप्यूटर के पूरे भारत में उन्नत कंप्यूटर सी डैक के द्वारा विकास के लिए केंद्र किया डिजाइन और इकट्ठा किया गया है। तो इसमें देखेंगे ये है कि इज अ सीरीज सुपर कंप्यूटर डिजाइन असेंबल बाई अ सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग सी डैक इन पुणे इंडिया। यानी कि जो कंप्यूटर की श्रृंखला है वो पुणे में जो डेवलप की गई सी डैक के द्वारा, वो कौन कौन सी है, कि मतलब सुपर कंप्यूटर में कौन कौन है। तो यहाँ पर देखेंगे परम है, टाइटन है और शक्ति है, विज्ञान है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, परम कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर जो भारत में सी डैक के द्वारा डेवलप किया गया है वो परम कंप्यूटर है। इसका करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा, ठीक है ना। सी डैक जो है, सी डैक के द्वारा डेवलप पहला कंप्यूटर, यानी सॉरी सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर पूछा है तो सी डैक हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, परम हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर के क्वेश्चन में सुपर कंप्यूटर किसका एग्जाम्पल है, सुपर कंप्यूटर किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये पूछा गया है। इसमें देखेंगे क्रे वन, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर यहाँ पर डेवलप किया गया उसमें देखेंगे क्रे वन, और फिर KIXMAP24, और यहाँ थे 2, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी बन जाएगा। ये और ये तीनों सही है, तीन के तीनों डेवलप हैं। ये तीनों सुपर कंप्यूटर के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो तीनों का नाम भी याद रखिएगा, अलग अलग भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन है OMR। OMR का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो OMR सीट होती है जिस पर देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, अपना आंसर फिल करते हैं, और उसे रीड करने के लिए एक मशीन होती है जिसे OMR रीडर कहा जाता है, ठीक है ना। जो उसमें आपके द्वारा फिल किए गए डेटा को जो है काउंट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका फुल फॉर्म हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है ना। तो इसमें करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी ए इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज अ, माइक्रोफोन क्या है, तो माइक्रोफोन क्या है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो इनपुट कहलाएगा कि आउटपुट कहलाएगा कि क्या कहलाएगा, यही चीज़ पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। माइक्रोफोन क्या है, तो माइक्रोफोन इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन जिससे कि जैसे जो माइक होता है, जो माइक होता है वो क्या है, इनपुट डिवाइस, आपकी वॉइस को इनपुट करता है। और स्पीकर की बात करेंगे तो स्पीकर उल्टा हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। माइक इनपुट और ये आउटपुट हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट 10 नंबर के बाद 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर के क्वेश्चन में देते हैं प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है। रेजोल्यूशन जो होता है वो मीज़र किया जाता है किस में, मेगाबिट में, हर्ट्ज में, डॉट पर इंच में, और फिर इंच डॉग्नल में। तो इसमें करेक्ट आंसर डॉट पर इंच हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बताया गया है कि DPI होता है, DPI डॉट पर इंच, CPI करेक्टर पर इंच, और PPI पेज पर इंच। ये शुरू वाली क्लास में भी, पहली क्लास में ही बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे डॉट पर इंच करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जिससे प्रिंटर का रेजोल्यूशन मेजर किया जाता है या क्वालिटी मेजर किया जाता है। फिर उसके बाद आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश कहाँ रहते हैं, द इंस्ट्रक्शन बूटिंग योर सिस्टम इन, ठीक है ना। रैम में, बायोस में, CPU में, रजिस्टर में।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, बायोस। बेसिक इन बायोस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ये एक फैक्ट है। यहाँ वाला तो क्वेश्चन का तो ठीक है, ये तो करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। आपके सिस्टम को बूट करने के लिए उसके बारे में जो इंस्ट्रक्शन होती है वो कहाँ पर होती है, तो उसे बायोस कहते हैं। बायोस जो होता है, बायोस का फुल फॉर्म हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो बायोस जो होता है, बायोस एक प्रकार की सेटिंग होती है जो स्टार्टिंग में जो होती है वो कॉन्फ़िगर करती है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होती है बायोस सेटिंग। तो बायोस बूट को बूट करने के लिए, मतलब आपके सिस्टम को बूटिंग करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है ना, तो वो निर्देश देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला 13 नंबर। 13 नंबर में देखेंगे, कह रहा है स्पीच सिंथेसाइजर इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है ना, भाषण सिंथेसाइजर। स्पीच सिंथेसाइजर डिवाइस होता है, किसका हिस्सा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आउटपुट का, कंट्रोल का, मेमोरी का। तो ये देखेंगे 13 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये जो होता है आउटपुट का एक हिस्सा है, स्पीच सिंथेसाइजर आउटपुट कंसीडर किया जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे एक उपकरण जो आपके कंप्यूटर को आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है, मतलब पावर प्रदान करता है, वोल्टेज की एस्टीयर देता है और बिजली की वृद्धि से बचाता है, और फिर उसके बाद उसे क्या कहा जाता है। अ डिवाइस एज अ प्रोवाइड इमरजेंसी पावर योर कंप्यूटर कंडीशन ऑफ द वोल्टेज प्रोटेक्ट अगेन पावर सर्ज एंड कॉल इज, उसको क्या कहा जाता है। तो देखेंगे आपके सिस्टम में जो प्रोटेक्शन प्रदान करता है, जिसमें पावर कभी अप हो कभी डाउन हो जाए, तो उसके लिए यूपीएस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, यूपीएस। और अगर मेन पावर कभी भी ऑफ हो जाए तो यूपीएस के अंदर बैटरी बैकअप होता है, एक बैटरी होता है जिसे इंटीग्रेटेड बैटरी लगी हुई होती है, जो बैटरी का बैकअप 10 से 15 मिनट होता है, न्यू होता है तो उसमें देखेंगे 10 से 15 मिनट का बैकअप होता है, वो आपको आपातकालीन जो है वोल्टेज प्रदान करता है, पावर प्रदान करता है। उसके अलावा अगर पावर कभी कम ज़्यादा होता है तो उससे कंप्यूटर को भी सेव करता है, ठीक है ना। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही है, यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो अनइंटरप्टेबल पावर और सप्लाई भी होता है, ठीक है ना। तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 14 के बाद 15 नंबर का क्वेश्चन, ए एस सी डबल आई। ए एस सी डबल आई का पूरा नाम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका करेक्ट आंसर 15 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखेंगे, ये सही है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, वीडीयू। वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो मॉनिटर होता है उसी को वीडीयू, यहाँ पर देखेंगे डेटा जो दिखाया जाता है आपको स्क्रीन पर, वो वीडीयू होता है। तो वीडीयू जो होता है वो उसी के द्वारा डेटा को हम क्या करते हैं, यहाँ पर शो कर पाते हैं। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होना चाहिए इसमें, देखेंगे इसमें कैसा कौन सा सही है। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये देखेंगे सी इसका सही है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, तो सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर, एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी पूछा जाता है। 17 नंबर देखेंगे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि 17 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी ए टी एम, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट, एक चीज़ और पूछा जाता है कि एटीएम में किस प्रकार की नेटवर्किंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट है, नेटवर्किंग जो होती है वो लाइन जो होती है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक में होती है, लेकिन 4-4 किलोमीटर की दूरी पर अगर आपको बजाना है, एक जगह से दूसरी जगह और फिर दूसरी जगह से फिर दूसरी जगह, फिर हर 4 किलोमीटर की दूरी की रेंज 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर का होता है, तो वो एटीएम मशीनें होती हैं, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, मैन पढ़ते हैं, MAN। मैन नेटवर्किंग से हमारे सभी एटीएम जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, एक फैक्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 17 नंबर के बाद 18 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, सीयू। सीयू का फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए। सीयू जो होता है वो ये होता है कि जो आपका चिप होता है, जो मेमोरी होता है, मेमोरी चिप यानी सीपीयू प्रोसेसर जो होता है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है ना। सीयू में होता है, मेमोरी में होता है और एलयू में होता है। तो एलयू जो होता है वो मैथमेटिकल डेटा को कन्फिगर करता है, सीयू जो होता है वो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड और पिक्ड करने का काम करता है।
यहाँ पर देखेंगे CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है, तो कंट्रोल यूनिट जहाँ कहीं भी लिखा हो सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका 18 नंबर का बी हो जाएगा। 19 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग हम कब करते हैं? न्यू फोल्डर के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग हम करते हैं न्यू फोल्डर के लिए, इसका करेक्ट आंसर बी बन जाएगा, ठीक है ना। ओके। और रीनेम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? F2 यूज़ करते हैं, F2 का प्रयोग यूज़ करते हैं रीनेम फोल्डर। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है कि फोल्डर को रीनेम करने के लिए आप क्या करते हैं। फिर उसके बाद डिलीट फोल्डर। अगर डिलीट फोल्डर के बारे में जाने तो इसमें देखेंगे फोल्डर को डिलीट करने के लिए, फोल्डर यदि डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन होती है कीबोर्ड में, डिलीट बटन का सहारा लीजिए और डिलीट कर लीजिए। और ये पूछा जाता है कि फोल्डर को परमानेंट डिलीट, यानी कंप्यूटर से फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट होता है, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जब आप डेटा को डिलीट करोगे तो वो रिसाइकल बिन में स्टोर नहीं होगा, रिसाइकल बिन में जाकर के स्टोर नहीं होगा और डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर डिलीट करोगे तो पहले रिसाइकल बिन में जाके स्टोर होगा, वहां से आपको इम्पटी कर दोगे तो फाइनली डिलीट हो जाएगा। ये था आज का क्वेश्चन। 19 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, जिसमें सबके सब फंडामेंटल के क्वेश्चन है। फंडामेंटल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बिल्कुल बेसिक से जानकारी होती है, बेसिक से अपर चलेंगे, ठीक है ना। लगातार आपकी क्लास मिलती रहेगी, जो मई एग्जाम में जिस दिन फर्स्ट पेपर होगा उस दिन तक ये क्लास आपको डेली क्लास में मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।